हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की पढ़ाई प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है लेकिन सर थोड़ा सा कहीं ऐसा दिमाग में लग रहा है कुछ नेगेटिव हो गया तो उसकी वजह से हम पूरा अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे, पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे। इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को देख लेना, मोटिवेशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एंथुजियाज्म मिलेगा आप लोगों को अपने एग्जाम्स तक जाकर अच्छे से लिखकर आने में। साथ ही साथ लास्ट 20 डेज जो आपके एग्जाम के बच गए हैं उसकी स्ट्रैटेजी भी देंगे एंड पेपर्स कैसे एक्सपेक्ट करने चाहिए आप लोगों को इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, वो भी मैं थोड़ा सा अपना थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड ऑफ व्हाट हैज टू बी डन। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा गला खराब होकर रखा था पिछले 1-1.5 हफ्ते से, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअसली डाल सकूं। थोड़ा सा बेटर है अभी एंड यू विल सी माय वीडियोस कम टिल योर एग्जाम्स रेगुलरली। इसी के वजह से मुझे अपनी पर्सनल मेंटरशिप भी स्टॉप करनी पड़ी थी एंड अभी मैं स्टॉप ही करके रखा हूं, जो 1-on-1 में कॉल्स कर रहा था। मे बी आफ्टर अ वीक आई विल स्टार्ट इफ समबडी स्टिल नीड्स इट। लेकिन सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करनी है, आज है उगादी, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि की शुरुआत। सभी को जो भी और भी फेस्टिवल्स मना रहे हैं आप लोग, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट इज अ डे टू बिगिन अफ्रेश, इट इज अ डे to get your energies together and for the next 30-40 days till your exams are over, fight. As simple as that. सर 20 days ही बच गए हैं अब एग्जाम्स के लिए, उसके बाद 15 दिन एग्जाम्स रहेंगे। क्या हो जाएगा सर अभी 20 डेज में? हाउ विल वी चेंज थिंग्स? डजंट मैटर। 20 इफ अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करके रखी है अभी तक, 20 डेज आर लॉस्ट, नेक्स्ट 30 डेज आर लॉस्ट। मे बी पुट योर फुल एफर्ट्स एंड सी कितनी आगे पहुंच सकते हो आप। हो सकता है आप देखो यार, 20 दिन के में जुनून भरे एफर्ट में 45 लेके आ गया, 50 लेके आ गया, हो सकता है एक पेपर में 60 लेकर आ गया। यू विल रियलाइज योर पोटेंशियल कि मैं जब प्रेशर में आता हूं ना तब मैं क्या कर सकता हूं। एंड फॉर दोज पीपल हु हैव स्टडीड एंड टेकिंग प्रेशर, दिस प्रेशर यू विल फेस इन एवरी सिंगल इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ योर लाइफ। चाहे वो एक बड़ा प्रेजेंटेशन हो, चाहे जॉब इंटरव्यू हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी शादी से पहले हो, एनी बिग डिसीजन दैट यू मेक इन योर लाइफ, you will be facing this pressure। इसकी आदत डालनी पड़ेगी, इसको फेस करना पड़ेगा। It is all here। आपने पढ़ाई अच्छी की है, आपको खुद को बैक करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई नहीं की है वो लोग अपना पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करेंगे नेक्स्ट 20 डेज में कि मैं देखता हूं। 20 ही दिन तो है यार। अगर प्रोकास्टिनेट हो रहा था, आलस हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था, पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, 20 डेज, 20 जस्ट 20 डेज ऑफ योर लाइफ, कांट यू स्टडी? देखो ना पोटेंशियल क्या निकल के आता है। रिजल्ट आएगा, मालूम पड़ेगा यार 20 डेज में स्क्रैच से पढ़ के भी 38 लेकर आ गया, 45 लेकर आ गया, यानी कि अगर मैं 3 महीने पढ़ लूं तो आई विल क्लियर। एक जुनून, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, एक लास्ट होप जो बाकी है वो क्यों खुद को नहीं देना चाहते आप? मे बी यू आर सिटिंग एट अ 45 राइट नाउ, मे बी लास्ट 20 डेज विल टेक यू टू 52% in each subject and you have cleared, या maybe in some subject you are sitting at 57-58 right now। थोड़ा सा और एफर्ट एंड 62-63 एंड एक पेपर तो एग्जाम होगा। अरे कुछ तो मिलेगा ना। बेटर देन गेटिंग एफ 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 इन एवरी पेपर, मे बी एन ई इन वन पेपर ऑल्सो इज बेटर। तो व्हाई डू यू वांट टू लूज? एंड अभी 20 डेज है, यानी कि अगर कुछ भी नहीं किया तो एक पेपर तो हो ही सकता है यार। कम ऑन, यू आर सीए स्टूडेंट्स, यू कैन डू दिस। स्ट्रेस में तो हमारा बेस्ट निकल के आता है। वी आर दैट ब्रीड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं जब स्ट्रेस में होता हूं, मैं जब डेडलाइंस बहुत नियर आती रहती है ना, अलग ही जोश, अलग ही क्लैरिटी ऑफ थॉट, अलग ही प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, बिकॉज आई एम यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। डेडलाइन, ऑफिस की डेडलाइन, एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेडलाइन, एग्जाम लिखने की टाइमलाइन, सब टाइमलाइन, इतना प्रेशर ले चुके हैं अपन कि दिस नाउ बिकम्स अ हैबिट, दिस नाउ बिकम्स अ फन। यूटिलाइज दैट फन फॉर योरसेल्फ। 20 डेज में कैसे अपने आप को पढ़ाई करके स्ट्रेटेजाइज करना है। 3 कैटेगरी के लोग हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, रिविजन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, बस उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना है। कुछ भी नहीं पढ़ के रखे या आधा ही पढ़ के रखे। आधा जो पढ़ के रखे, देखो, इफ यू आर से 70-80% इन योर ईदर ऑफ द ग्रुप्स या बोथ द ग्रुप्स, ट्राई टू टेक इट टू 90-95%। उससे ज्यादा अब नहीं होगा, 90% तक आप लेके जाओ। एक ग्रुप में 70% करके रखा था सर, ट्राई टू पुल इट टू 85-90% अच्छे से। एंड उसके बाद एक रिवीजन ताबड़तोड़ लगा दो आप। 3 पेपर अगर है, 20 दिन है, 7 दिन ऑन एन एवरेज आपको मिलते हैं। स्टडी 2 सब्जेक्ट्स अ डे एंड गेट योर थॉट्स क्लियर कि अब मेरे को रिवीजन करना है। अब ज्यादा नया पढ़ने का अब तो टाइम भी नहीं बचा। अगर 70-75% पे हो आप, वो 10-12% और एक्स्ट्रा पढ़ लो एंड उसके बाद क्विक रिवीजन कर लो। जो लोग बीच में है कि सर
या ये वाले एक्चुअली बीच के कैटेगरी के थे कि शायद ठीक ठाक प्रिपरेशन हुई हुई है। जो लोग इससे कम पढ़े हुए हैं भाई एक पेपर उठा लो आप। अगर अभी बोल रहे हो सर 20% ही हुआ है, फोकस ऑन वन सिंगल पेपर, एज सिंपल एज दैट। उस पर आपको एग्जामिनेशन लेकर आना है। देखो कुछ कुछ पेपर्स के लिए आपको 3 दिन मिल रहे हैं एग्जामिनेशन के पहले, उन पेपर्स को मत उठाना, दूसरे कोई पेपर को उठाओ। तो एक दूसरा पेपर जिसमें आप 60+ ट्राई करोगे, फिर इस पेपर में 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कितना हम पढ़ाई करके लेकर आ सकते हैं, मार्क्स लेकर आएंगे। बट एटलीस्ट वन पेपर शुड बी योर फोकस कि मुझे 60+ लेकर आना है। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ के रखे, जो लोग मीडियम पढ़ के रखे हैं 70-75%, उसको 85-90% पर लेकर जाने की कोशिश करो एंड रिविजन करो। जो लोग पढ़ चुके हैं ठीक से, भाई आप रिविजन करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। एंड रिविजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा रिवाइज करते रहोगे। मार्क दोज की एरियाज, वो 80-20 होता है ना, परेटो एनालिसिस या कुछ बोलते हैं उसको, 80-20 की 80% ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड बाय 20% ऑफ द रिवीजन। ऐसा नहीं है अब आपको यू कांट डू हार्ड वर्क नाउ, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। यू एक्चुअली टेक्निकली आइडियली देखें तो इस स्टेज पर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। वॉट यू हैव स्टडीड यू शुड बी रिवाइजिंग, फॉर एवरीवन दिस इज। बट अब जो पढ़ के ही नहीं रखा वो कुछ तो करेगा ही ना। द आइडियल सिचुएशन वुड हैव बीन, आप अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तो जो लोग ऑलरेडी उस पोजीशन में है, गाइज यू आर ऑलरेडी इन अ बेटर पोजीशन देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स। बी कॉन्फिडेंट। जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, उनको लगता है कि यार कोई कुछ मिस तो नहीं हो गया, यार मैंने 95% पढ़ लिया और 5% में से ज्यादा आ गया, तो उस टेंशन में बेचारे मर जाते हैं। मैं कॉल पे बात करता हूं, आई हैव स्पोकन टू स्टूडेंट्स जो सेकंड रिवीजन करके बैठे हैं एंड वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, बोल रहे हैं सर अभी तो 2 ही रिवीजन हुए, 2 और करने टाइम नहीं है। मैं बोला मेरे भाई साहब, गुरुजी पैर किधर है आपके? जितना किए हो अगर अच्छे से किए हो तो यू कैन राइट द एग्जाम टुडे। हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। एक और बार 3 बार रिवीजन करोगे तो भी बहुत है भाई मेरे, 4 बार 6 बार से कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि आप क्लियर कर ही लोगे। डू अ रिवीजन, डू इट प्रॉपरली, एज सिंपल एज दैट। देन दिस इज फॉर एवरीबडी। The quantity of revisions does not get you anywhere। ये पता नहीं यूट्यूब पे या कोई बोल देता है कि 8 बार रिवीजन करके मेरे को रैंक 1 आ गया। अरे बेटा 8 बार वो लोग क्वालिटेटिव रिवीजन किए हैं, आप 3 बार क्वालिटेटिव रिवीजन करो, 2 बार क्वालिटेटिव रिवीजन करो, आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सबकी पढ़ाई करने की तकनीक अलग होती है। डोंट थिंक कि मैं 10 बार रिवाइज नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार भी अच्छे से रिवाइज करोगे, अबव एवरेज स्टूडेंट हो, आप क्लियर कर लोगे। इट इज ऑल अबाउट अप्लाइंग योर माइंड and applying your knowledge in that exam, as simple as that। keep it simple। strategy 1.5 days की स्पेशली बिटवीन दी एग्जाम्स में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इसी चैनल पर। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, जैसे इन वीडियोस में मिल रहा है। बेल आइकन दबा के रखना, हर नोटिफिकेशन आपको मिले। मोटा मोटी बात यह है कि 20 दिन है, अच्छे से यूटिलाइज करो। पेपर्स कैसे आएंगे? मुझे लग रहा है लेंदी पेपर्स ही आएंगे। पिछली बारी से हमने देखा है लेंदी पेपर्स कंटिन्यूसली आते रहे हैं, मुझे लगता है इस बार भी थोड़ा लेंदी। केस स्टडी बेस्ड पेपर्स डेफिनेटली आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर्स एक्सपेक्ट मत करना, आ गए तो बहुत अच्छी बात है, बट आई एम प्रेज्यूमिंग कि आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, जहां तक हो सके स्पेशली इन थियरी पेपर्स दिए जाएंगे। ऑडिट के पेपर में फॉर एग्जाम्पल केस स्टडीज या फिर सिचुएशन बेस्ड, रोल बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको आंसर निकालने पड़ेंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट, but you have to study the question properly, read it fast and understand what the question is asking। तब आप उसको अच्छे से आंसर कर पाते हो, नहीं तो you make mistakes। That is extremely important। लिखने की प्रैक्टिस जहां तक हो सके करते रहो, स्पेशली थियरी। लेंदी पेपर्स आएंगे अगर, या फास्ट लिखना पड़ा अगर, तो आपकी वो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत काम आ जाएगी आप लोगों को। इवन इन द लास्ट 20 days एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 minutes, 1 hour you write, practice writing so that your muscles are strong and your fingers and your hands don't pain। जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं भाई साहब, सच्ची बोल रहा हूँ, इतना लिखना होता है, इतना घिसना होता है कि ये पार्ट सब दर्द देने लगते हैं, जलने लगते हैं at the time of the exams, and then your hand automatically becomes heavy and your writing slow at the end, handwriting खराब हो जाती है। प्रैक्टिस करते रहो बहुत सीरियसली। तो पेपर्स माइंड में लगा के चलो कि डिफिकल्ट ही आएंगे। ये आप बीकॉम का, इंटर का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, एसएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप देने जा रहे हो सीए एग्जाम्स। डिफिकल्ट ही आएंगे, मान के चलो। पढ़ाई अच्छी है, पेपर इजी लगे तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं लगे, डिफिकल्ट लगे, तो यू आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि चैलेंजिंग ही आएंगे एंड आपको उन 3 घंटे में उसको क्रैक करना है। अभी इन द रन अप टू द एग्जाम्स आपको और इंपॉर्टेंट माइंड स्ट्रेंथनिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपने आप को काबू में रखना है, इवन इफ द पेपर गोज रियली बैड। दोज वीडियोस हैव एक्सट्रीमली हेल्प्ड स्टूडेंट्स इन द पास्ट, विल हेल्प यू आल्सो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग,
ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।